जय माँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग दौलतमंद और सेहतमंद होंगे और खुशहाल होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। मॉर्निंग टाइम की सब क्लीनिंग हो चुकी है और सोने का टाइम है। ये मेरे लोगों के उठने का टाइम, एक्टिव होने का टाइम होता है, लेकिन मैं सोऊंगी। लगभग 11:30 बज चुके हैं। इस वक्त तक घर में मम्मी खाना बना लेती है जब से मेरी नाइट शिफ्ट शुरू हुई। बट आज मैं रोटी सेक रही हूँ क्योंकि एकादशी का दिन था और वो चावल नहीं खाती, तो उनके लिए मैंने रोटी सेक दी है। और क्योंकि चावल बने हैं जो कि मैं और बेटा खाएंगे, और इस टाइम तक मम्मी खाना इसलिए बना देती हैं क्योंकि उनका कहना है खाना खा के ही सो, तो फिर 4:30-5 बजे उठोगे। मतलब ये खाने का जो स्टार्विंग पीरियड है वो नहीं होगा। तो बस अपना काम निपटा के मैं जाती हूँ ऊपर। वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा रखे थे तो उसे धुल दिया है मशीन ने। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का बात ही कुछ अलग है, वो अपना काम करते रहते हैं, हमारी हेल्प कर देते हैं। हाँ, ये कपड़े फैलाना तो मुझे ही है, ये वॉशिंग मशीन के बस का नहीं है। तो मैंने ये कपड़े फैला दिया। आजकल अंदर ही यहाँ फैला रही हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है। जब मौसम सही हो जाएगा तो कपड़े अपनी जगह धूप में डाला करेंगे, लेकिन अभी तो यहीं घर में आप देखेंगे इधर उधर। मेरे घर में तो रहता है 1-2 तार एक्स्ट्रा बंधे हुए ताकि बारिश के मौसम में प्रॉब्लम ना हो कपड़े सुखाने की। और इसके बाद इवनिंग हुई। इवनिंग में मैंने जो किया वो आपने सब इसके पहले वाले ब्लॉग में देख लिया था। अभी मेरा डिनर टाइम हो रहा है, मतलब कि मैं सो गई थी फिर मैं उठी और अब मेरा ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है। 7:30 बजे करीब निकल जाती हूँ, इसलिए मैं खाना लेकर जाती हूँ। इतनी जल्दी मुझे खाने का मन नहीं करता, तो ड्यूटी जाके अपना काम वगैरह निपटा के तभी खाना होता है। और आजकल खाने का कभी रात के 12:30 बजे तो कभी सुबह के 2:30 बजे होता है। जो लोग मेरी तरह शिफ्टिंग ड्यूटी करते हैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर, उनको पता होगा कि खाने का हम लोगों का कितना उलूल जुलूल टाइम होता है। टाइम भले ही फिक्स ना हो खाने का, बट आई प्रेफर घर का खाना। बाहर का खाना हम लोग बहुत कम खाते हैं। देखिए, साथ में जब 2-4 जने काम करते हैं तो फ्रेंड सर्कल में जंक्स हो ही जाता है, बट आई प्रेफर कि जंक्स कभी हो हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार। और अगर मेरी आवाज़ के पीछे से शोर आ रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि सामने ही घर के कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो रात दिन ठक 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 करते ही रहते हैं, तो वॉइस ओवर में थोड़ी सी आवाज़ आएगी ही, प्लीज़ एडजस्ट इट। और आपके साथ बात करते हुए मैंने किया अपना टिफ़िन पैक। इसमें मैंने रोटी रखी है, अरबी की सब्ज़ी, चटनी है ग्रीन वाली, और ये आटा और मैंगो का केक है। तो मेरा टिफ़िन पैक हो गया। अब मैं निकलती हूँ अपनी ड्यूटी के लिए। और मैं देव से कह रही थी कि यार मेरी ज़रा ये ड्रेस दिखा दें, मैंने क्या पहना हुआ है, आज का मेरा टायर क्या था, क्योंकि यूनिफॉर्म तो मैंने पहनी नहीं है। तो वो मुझे कैप्चर ना करके मेरे बैग को कैप्चर कर रहा है। उसे बैग में लगा लोगो ही बड़ा पसंद आया था। तो बच्चों का क्या है कि वो अपने मन के मालिक होते हैं, उनसे जो कह दो उनका विपरीत करना होता है, और इसमें हम बड़े कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें डांट सकते हैं, और मैं डांटना कम प्रेफर करती हूँ। जब मैं गुस्सा होती हूँ तो मेरे सीधे हाथ ही चलते हैं, और ये गुस्सा भी मैं तब होती हूँ उसके ऊपर जब वो पढ़ाई में आनाकानी करता है। बाकी मैं उसे किसी भी चीज़ में नहीं डांटती मारती। फ़िलहाल चलिए मैं चलती हूँ ड्यूटी, और उसके बाद मैंने आपके साथ अपना नेक्स्ट डे भी थोड़ा सा शेयर किया है। तो ये वीडियो 2 डेज़ की है बैक टू बैक, क्योंकि ड्यूटी जाके वहाँ पे मैं शूट नहीं कर सकती, अच्छा भी नहीं होता। तो अभी मैं मसाला पीस रही थी, क्योंकि मम्मी ने जो मेन्यू स्केड्यूल किया था आज के लंच के लिए, तो उसमें मसाला ज़रूरी था। झींगा होता है, तुरई की भाई बहन होती है अगर आपको पता है तो, वो उस वेजिटेबल को पोस्त और सरसों पीस के, बंगाली कुज़ीन होता है वैसे बनाया जाता है, और मम्मी को बंगाली खाना
बनाना पसंद है और माशाल्लाह पर्सनालिटी देख के सोच सकते हैं कि हमें खाना पसंद होगा। तो मैं मसाला पीस रही थी सिल पे, क्योंकि ये मिक्सी पे भले ही बहुत सारे चैनल्स हैं जिनमें मिक्सी पे पीसना दिखाया जाता है, लेकिन वो बात नहीं आती जितना सिल पे महीन करके पीसा जाता है। तो मैं पीस रही थी क्योंकि मम्मी से मैं वो पीस लेती हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ ये मेहनत के काम मैं खुद ही कर दूँ। फिर बनी अंडे की ग्रेवी, उसमें भी मुझे मसाला पीसना था, बट लाइट चली गई थी तो मैंने सारे काम पीसने पासने के कर दिए और अभी लंच बन चुका है। ये दोनों रेसिपी मैंने शूट की है, इसके बाद मैं शॉर्ट्स में डालूँगी इन दोनों ही रेसिपीज़ को। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। शायद शॉर्ट्स के कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन अगर आप रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो शॉर्ट्स के भी मिल जाएंगे। और पसंद आए वीडियो मेरे काम धाम थोड़े बहुत तो लाइक कर दीजिएगा, इट्स अप टू यू। तो सोने से पहले मैं आ गई थी सोने, मुझे बहुत ख़तरनाक वाली नींद आ रही थी। वैसे भी सोना इज़ माई फेवरेट काम। तो मैंने चेंज की बेडशीट, काफ़ी दिन हो गए थे, टू बी ऑनेस्ट मैं 10-15 दिन में ही चेंज करती हूँ, क्योंकि हम लोग सुबह नीचे उतर जाते हैं और यहाँ पे रात में ही सोने आते हैं। आजकल मैं आती हूँ दिन में सोने, क्योंकि नीचे मम्मी काम करती रहती है, बेटा स्कूल से आएगा वो खटपट करेगा तो थोड़ी बहुत देखिए नींद तो डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए अपनी नींद ना डिस्टर्ब करवाने के लिए, आराम से सोने के लिए मैं ऊपर ही सोती हूँ। और इसी कमरे में हमारा AC लगा हुआ है, तो गर्मी में विदाउट AC तो भाई काम होगा नहीं। तो अब मैंने बेडशीट चेंज करी है। और ये जो गद्दा है ना, आप देख रहे होंगे कि बेड से नीचे लटका हुआ है, तो इस गद्दे की भी अपनी एक कहानी है, तो इसकी भी कहानी कभी ना कभी शेयर कर दूँगी अगर इंटरेस्टेड होंगे आप लोग। तो ऐसे ही किसी रैंडमली ब्लॉग में फ़िलहाल मैंने बेडशीट बिछा दी है। और जब साफ़ सुथरा बेडशीट हो, उस पर सोने में मतलब बेड हो, उस पर सो शायद अच्छी नींद आती है, मीठे सपने आते हैं और एक सुकून मिलता है साफ़ सुथरी चीज़ें देख के। तो चलिए मैंने अपना काम कर लिया है, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे आगे भी इस टाइप के रैंडमली ब्लॉग देखना चाहते होंगे, तो प्लीज़ फिर से कह रही हूँ लाइक दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।